हेलो दोस्तों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज की वीडियो की शुरुआत मैं रात को 8:45 कर रही हूँ। सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे पाँव में बहुत दर्द था। मैंने बाम मला, बहुत देर धूप में बैठी रही। नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा आज किसी भी चीज़ में। आपको मेरी शक्ल से ही दिख रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। या तो शादियों वगैरह में ये बहुत कम खाया है, पर उल्टा सीधा तो हो ही जाता है ना। घर का खाना तो घर का खाना है, बाहर का खाना बाहर का खाना है। तो हो सकता है ये सब कुछ खा करके मेरी तबीयत थोड़ी इनबैलेंस हो गई है। और घर पे मिठाइयाँ भी आ गई तो थोड़ी बहुत तो देखो खाती हूँ, बिल्कुल नहीं तो ऐसा मैं नहीं कह सकती। और मुझे ना इन दिनों भूख बहुत लग रही है, तो जितना खाऊंगी उतनी शुगर बढ़ेगी। दवाई गोली सब खा रही हूँ, बट वही ना, जितना खाऊंगी शुगर तो उतनी बढ़ेगी बढ़ेगी हर हाल में। जितना कम खाऊंगी उतनी शुगर ठीक रहेगी। और बार बार हलक सूखा जा रहा है बस। पानी पानी और पानी की प्यास लग रही है। ये बोतलें ना अनीता रख देती है कहीं कहीं पर। इससे पानी पीती हूँ, थोड़ा सेहत में सुधार होएगा, पर इसको ढूंढती हूँ तो मिलती ही नहीं है। अभी मैंने ढूंढ के रखी है, पूरी गर्मियों इसी में पानी पीऊँगी, इसी का। थोड़ा पेट साफ वाफ रहता है। और बस होठ सूखे जा रहे हैं, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल 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 भी। और वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ बस इसलिए कि आज का फिर वो जाएगा नहीं। रोज़ रोज़ डालूंगी तब जाकर के कहीं आप लोग मुझे याद रखेंगे। ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। ओ भाई साहब और बहन जी हो, मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ ना। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो। नहाई धोई हूँ, सब क्या है। और अकेले रह रह करके ना, अकेले मैं जीवन नहीं काट सकती। मुझे लोग दिखने चाहिए। मुझे, मैं यहाँ पे कहाँ पे आके पड़ गई। यहाँ मुझे पक्षी तक नहीं दिखाई देते। बताइए मैं ऐसे कैसे जीऊँ। मैं मजमे में जीने वाली औरत, मैं महफिलों में जीती थी। मैं विधानसभा औरतों की विधानसभा की अध्यक्ष हुआ करती थी। और यहाँ पर मेरे को मन ही नहीं करता। मैं कल बाहर गई, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे किसी से भी बात करने का मन नहीं करता। मुझे नहीं पता मुझे क्यों नहीं बात करनी। सब अच्छे हैं यहाँ पर, सब मिलनसार अपने जैसे ही। बट क्या होता है कि बोलने का भी मन करता है, नहीं भी बोलने का मन करता है। ऐसा कब मन करता है कि सब में मिल के रहूँ और अकेली भी रहूँ। मेरे मन को ही कुछ हो गया है। मुझे क्या चाहिए मुझे खुद ही नहीं मालूम। मैं सच बता रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए मुझे खुद पता नहीं चलता। किसी किसी दिन मैं पूरी फेड अप हो जाती हूँ, इतनी परेशान हो जाती हूँ। आज मैंने अपनी क्लोनोफिट दिन में भी खाई है और सो गई पड़ के, क्योंकि मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। फिर पता है मुझे क्या लगता है, कि मुझे लगता है अकेलापन चुभ रहा है। इससे अच्छा तो मैं, मतलब, नहीं अच्छा लगता। मुझे जीना ही पसंद नहीं आता, रास नहीं आता। बहुत अकेलापन है। जिस समय लोगों की ज़रूरत थी उस समय मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। नहीं मन लगता मेरा। बिटिया को कहती हूँ तो कहती है आदत डालो, आगे आगे छोटा भी बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी होगी। लोगों के घर में मजमे होते हैं, बच्चे होते हैं, खेलने के लिए खिलौने होते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुत्ता रखूं तो बंधन है। जी में आता है एक कुत्ता रख लूं, मगर सब लोग कहते हैं बहुत बंधन है कुत्ते का, बहुत बंधन है। तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक डॉगी तो रखना ही चाहती हूँ। मेरे को कोई ना कोई घर पे चाहिए। मैं पागल हो जाऊंगी ऐसे अकेली अकेली। मेरा बेटा कहता है रो के वीडियो मत बनाया करो, पर क्या है कि मेरी, मैं परेशान हो जाती हूँ बहुत। अकेलापन मुझे खा लेगा किसी दिन। मुझे घर में चलते फिरते लोग चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कोई चले फिरे बोले। आज अनीता भी नहीं आई तो मैं बहुत परेशान। नहीं तो 11 साढ़े 11 बजे तक वो रहती है, चलती फिरती रहती है, बोलती रहती है। शाम को 5 से 7 मेरे घर में ही रहती है। आजकल मैं जानबूझ के उससे शाम को खाना बनवाती हूँ, इसलिए कि थोड़ा टाइम मेरा कट जाए उसके साथ।
नहीं तो 5 बजे आएगी, खाना मैं बनाऊंगी, 5:30 बजे चली जाएगी। तो मैं उसके साथ साथ लगी रहती हूँ, उसको भी लगाए रखती हूँ कि थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करे। घर जा करके वो बैठेगी तो सही, इससे अच्छा है मेरे साथ रहे। बहुत बुरा है ये समय। वो समय बहुत अच्छा था जब बच्चे छोटे थे, पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, छोड़ने के लिए जाते थे, तब लगता था कि हाय ये भगवान, ये बच्चे कब बड़े होंगे। और आज बच्चे बड़े हुए, सब अपने अपने कामों में लग गए, सब अपने अपने हाथ पाँव के हो गए, तो अब मन नहीं लगता। कुछ कोरोना ने ऐसी आदतें पड़वा दी, शायद ये आदत ऐसी नहीं पड़ती, पर कोरोना में जो 3-4 साल, 3 साल या 2 साल समझो ऐसे कि वर्क फ्रॉम होम मिला बच्चों को, और बच्चों के संग की आदत पड़ गई। और मैं एक बात बताऊं, मेरा ऐसा भी मन नहीं करता, मैं बुलाने को कई लोगों को बुला सकती हूँ घर पे, पर मैं मूडी, बात करूं कि नहीं करूं, बैठी रहूं, सो जाऊं, मेरे को कुछ नहीं मालूम। बट मुझे ऐसा लगता है घर में कोई ना कोई हो, बस आवाजें आती रहें। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, बेटा सुबह 10 बजे चला गया, 10 बजे से रात के 10 बजने वाले हैं, और मैं अकेली बिल्कुल। बात की, मम्मी से बात की, अपनी बहन से बात की, मम्मी खुद परेशान है, आँख 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 का ऑपरेशन 36 बार समझा दिया, मम्मी आप वो मत करो, सब चीज़ें हो जाती हैं, मेरी बहन जा रही है 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए मैं चली जाऊंगी, सब हो जाएगा। मेरे पे तो मेरी मम्मी बिलीव ही नहीं करती कि मैं कुछ कर पाऊंगी, मैं कोई सेवा किसी की कर पाऊंगी, जबकि मैं बहुत लोगों की सेवा करती हूँ, तो मम्मी की नहीं करूंगी क्या। पर मम्मी को मुझ पे विश्वास ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद बहुत बीमार रहती हूँ, कब मैं बीमार पड़ जाऊँ, कब मैं क्या हो जाऊँ, मैं खुद कहती हूँ कि मेरा खुद का कुछ पता नहीं चलता। इन दिनों इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है, सोच रही हूँ कि मरने से पहले जो भूख लगती है ना, एक दौर आता है मरने से पहले कि सब कुछ खाने का मन करता है। मैं तो इतनी आलसी हूँ अपने लिए कि मैं एक प्याज तक नहीं काटती कभी अपने लिए। और आज मैंने नमकीन में प्याज काटी, खीरा काटा, टमाटर काटा, नींबू काटा, हरी मिर्च काटी, और वो खाया। मतलब कभी मैं अपने लिए एक मिर्च तो ऐसी चीज़ है जो मैं ढूंढ के खा लेती हूँ, या खाने में लेकर के नहीं बैठी तो लेने के लिए चली जाऊंगी, मगर मैं कभी एक प्याज तक अपने लिए नहीं काटती कि मेरा कोई सलाद खाने का मन कर रहा है और मैं काट लूँ, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं काटती, कभी भी। मगर अब मेरे को पता नहीं, ऐसे पहाड़ जैसी भूख लग रही है, मेरा दिल मुंह में निकल के आता है, इतनी जोर की भूख लगती है, हर 1.5 घंटे बाद, 1 घंटे बाद कि मेरा मुंह ऐसे लगता है कि दिल में आ जाएगा, मतलब दिल मुंह के जरिए बाहर निकल जाएगा, मैं बस कुछ खाऊं, और मेरे को, मैं उसमें सर्च करती रहती हूँ बाहर से मंगाऊं कितनी बार। ये देखिए मेरा पर्स, ये रहा, 50 बार इस पर्स को ले करके और कपड़े निकाल के बैठ जाती हूँ कि सामने बीकानेर खुला है, कुछ खा के आती हूँ वहाँ से। मेरी भूख खत्म नहीं हो रही है, मुझे कुछ अपने मनपसंद का चाहिए जो मैं खा करके अपनी भूख मिटा सकूं। मैं कभी इतने चाव से खाना नहीं खा रही जितने चाव से मैं कुछ 10-15 दिनों से खाना खा रही हूँ। पता नहीं मेरे अंदर ये चेंजेस क्यों आ रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मेरे को सालों हो गए थे खाना खाया था, खाना खाए हुए छोड़े हुए। ये जब मैं रामेश्वरम गई थी, बस तब से मैं इतना खाना खा रही हूँ, इतना खाना खा रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जितना खाऊंगी उतनी शुगर बढ़ेगी, इसलिए मैं डर के मारे, मुझे भूख ही नहीं लगती थी, पेट साफ नहीं होता था, भूख नहीं लगती थी। इन दिनों पेट भी साफ हो रहा है, भूख भी लग रही है, और पता नहीं भाई क्या मैंने ऐसा खा लिया जिससे मुझे इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती।
सॉरी, थोड़ा सा आंसू निकल जाते हैं। अकेलेपन का दंश भगवान कोई ना झेले ऐसा दंश। जब जवान थे 100 बात करने वाले थे, 100 आजू बाजू थे, 100 सराउंडिंग्स थी, बच्चे थे, सब था। आज जब सबकी जरूरत है तो कोई भी नहीं है। पूरा पूरा दिन अकेले काटना मुझे मुश्किल हो जाता है। नहीं काट पाती पूरा दिन अकेले। बेटे को बोलूंगी एक डॉगी लाएगा, जब मैं कहीं जाया करूंगी तो सबके सब डरा देता है, खर्चा होगा, ये होगा, वो होगा। कोई बात नहीं, मैं समझूंगी एक इंसान हमारे घर में बढ़ गया, पर मैं अकेली नहीं रह सकती बिल्कुल भी। सब डरा देते हैं, खुद के घर में सबके कुत्ते हैं, मुझे डरा देते हैं कुत्ता मत लो, बंधन होता है, बंधन होता है। अरे मैं जीऊँ तो किसके सहारे जीऊँ? पूरे दिन अकेले रहना मेरे बस की नहीं है। मुझे तोता चाहिए, कुत्ता चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैं इस संडे को कुछ कुछ न कुछ लेके आऊंगी, चाहे तोता ही लाऊं। मैं कम से कम, मेरी फिश थी, मैं उनसे ही बात करती रहती थी। दोनों मर गई, मेरी मोगी भी मर, मेरी नीलोफर भी मर गई। चलती फिरती मैं दोनों से बातें कर लेती थी। मुझे कुछ भी चाहिए, बस घर में चाहिए कुछ जीवित सा। मैं ऐसे अकेले दीवारों के साथ जिंदा नहीं रह सकती। मैं डिप्रेशन में वैसे ही हूँ, और ज्यादा आ जाऊंगी। मेरे को नहीं रहना ऐसे। कोई बात करने वाला नहीं। ये व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप सब झूठे मक्कार, सब लोग मक्कार। मैं ये सब मन लगाने, अब मेरा इन सब चीजों में मन नहीं लगता, मैं बताऊँ। मैं खोल के भी नहीं देखती व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ये शेर व शायरी बहुत पढ़ चुकी, बहुत देख चुकी, अब नहीं मन करता किसी भी चीज का। कोई समय था कोरोना के पीरियड में जो ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप गाने गा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, अब मेरा नहीं मन करता। कभी कदाक सुन लेती हूँ दो चार गाने बस, मेरा दिल और हो जाता है। दो चार भजन सुन लेती हूँ। अब मेरा यूट्यूब में भी मन नहीं लगता। पहले मैं यूट्यूब देख लेती थी, सब झूठे लफाड़े एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं। एक औरत का जीना हराम कर दिया कमबख्तों ने। वो स्नैपी गर्ल बेचारी अपने 2 बच्चे पाल रही है, उसका जीना हराम। ये सब देख के ना मेरे मन को उलझन होती है। मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ जब वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं मांग रही, कुछ नहीं मांग रही, कुछ भी नहीं कर रही, तो उसे बेचारी को अपने बच्चों के साथ जीने दो ना। उसे अपने बच्चे बड़े करने हैं, पढ़ाने हैं, लिखाने हैं, उन्हें बड़ा करना है, उन्हें सब कुछ करना है। और दूसरी बात, वो प्रॉपर्टी जो उसका विला विला है, अगर उसने पैसे दिए हैं। मेरा फोन आ रहा है, मैं सुन लो। हेलो, हेलो। हाँ जी सुधा जी, राम राम। मैं बढ़िया। अरे वो शादी में बिजी है अभी 2 4 दिन। मैं खुद अपने प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिए। वो ना अभी परसों तक शादी में बिजी है। शादी अभी मेरी मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी है, परसों की शादी है, तो 1 2 दिन में फ्री हो जाएगी। हाँ मैं दे दूंगी नंबर। अच्छा, अच्छा नहीं, मैं नंबर तो दे दूंगी, ऐसे कुछ नहीं है, मगर वो अभी बिजी है। मैंने खुद की किसी की छठी पोस्टपोन की अभी की, वो अवेलेबल नहीं थी 2 तारीख से। ठीक, ठीक है, ठीक है। ओके। ढोलक वाली के लिए फ़ोन आया था, वो बहुत बिजी है। लता की बेटी मधु, उसकी शादी है, उसमें बिजी है। तो मैंने खुद की स्वाति के घर छठी नहीं की इसलिए, क्योंकि ढोलक ही नहीं है तो मैं कैसे करूँ भाई। सब पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं, पर क्या है कि है ही नहीं ढोलक। चश्मा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा क्यों हो रहा है, इसको दिखा के आऊंगी। तो वो ढोलक वाली का नंबर दे दूंगी, किसी के पैसे बन जाते हैं तो मेरा क्या जा रहा है।
बेचारी को काम मिल जाए बहुत है। तो नेक्स्ट टाइम दे दूंगी। और क्या कहते हैं, मैं तो खुद परेशान रहती हूँ, मना करना पड़ता है मुझे। कितने कीर्तन और कितने छठी कितने शादी के कीर्तन मैंने इन दिनों मना किया है कि भाई मैं ढोलक वाली अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं कर सकती। और मैं खुद को, मुझे शादियों में इतना जाना था कि मैं खुद अपनी शादियों में जाऊं कि कीर्तन करूं। सभी उन्हीं दिनों शादी थी, 2 तारीख से लेकर के 29, 30, 28 को मैं आई हूँ। 29 से लेकर के 5 तारीख तक मैं खुद बिजी थी। और उन्हीं दिनों ये सारी शादियों के कीर्तन, छठी का ये वो, उन दिनों ये भी अवेलेबल नहीं थी ढोलक वाली, तो मैं कहाँ से करती, नहीं कर पाई। ये भी सब करवाने वाले की किस्मत की बात होती है और करने वाले की किस्मत की बात भी होती है। तो नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता किसी की किस्मत में। तो देखो, मैं दे दूंगी नंबर, इनको भी भेज देती हूँ नंबर। और बस थोड़ा सा रोई हूँ, सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं अकेले अकेले बहुत विचलित हो जाती हूँ, बहुत विचलित। भगवान करे ये दंश किसी को ना मिले। और भी बहुत सी दिल में बातें हैं। बातें करने वाले लोग जब थे तो हमारे पास टाइम नहीं था। आज हमारे पास बातें करने के लिए समय ही समय है तो लोग नहीं है। तो यही बस जिंदगी का फलसफा है, चलता रहेगा यूं ही। मगर मैं, हाँ, संडे को एक तोता ज़रूर खरीद के लाऊंगी। और जब मैं जाया करूंगी तो मैं किसी को भी बोल दूंगी, अनीता तो मेरे घर आती ही आती है, खाना देना ही काम है बस। तोता कल लोग बाग कहते हैं, किसी को मैंने बोला तोता रखूंगी तो ये सब बेकार का होता है, इससे ग्रह खराब होता है, किसी को भी बंद करके पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो देखो मैं कैसे जीऊँ पिंजरे में, मैं भी तो बंद हूँ। इधर का किवाड़ बंद, उधर का किवाड़ बंद, यहाँ से निकल के यहाँ खड़ी हो गई, वहां से निकल के वहां खड़ी हो गई। कम से कम बुढ़ापे में कोई रिटायर हो जाता है, उसका साथी तो साथ रहता है। यहाँ तो अभी साथी को भी बहुत साल काम करना है, वो भी साथ नहीं है। अगर ये साथ होते तो शायद मुझे इतनी ज़रूरत भी ना होती किसी की, कि बस देख देख के ही जी लेते एक दूसरे को। मगर फिलहाल की डेट में मुझे कोई चीज़ चाहिए, कुत्ता चाहिए, बिल्ली चाहिए, कोई जानवर चाहिए, कुछ तो चाहिए। खरगोश बोला उसमें लोगों ने बेकार होता है, बदबू हो जाएगी। अरे सब चीज़ों से खराबी होगी। मेरा तो सोचो ना, मैं कैसे जीऊँ, कैसे सरवाइव करूँ मैं अकेले, मुझसे नहीं होता। मैं ऐसे ही अकेलेपन के दर्द से किसी दिन मर जाऊंगी। उससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को, अपनी कुछ अपना थोड़ा समय व्यतीत करूं। अगर मैं 4 रोटी सेकती हूँ और 2 रोटी और कुत्ते के लिए सेक दूंगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। एक छोटा सा कुत्ता ढूंढ रही हूँ, जरूर रखूंगी। जो इंसान आता है ना, वो अपना पेट लेकर के आता है। लोग बाग कहते हैं बहुत खर्चा होगा, ये होगा वो होगा, जो होगा देखा जाएगा। मगर मैं कुत्ता रखूंगी, तोता भी लाऊंगी, कुत्ता भी लाऊंगी, दोनों को रखूंगी। कोई मेरा हाथ देख रहा हो तो, कोई पंडित ज्ञानी हो तो देख के बताए कि साथ में क्या है। उम्र कब तक है, मेरे जीवन में खुशियाँ खुशियाँ तो है, मैं ये नहीं कहती कि मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं है। मेरी बच्ची दुबई में जॉब सेटल हुई है, बाहर रहती है, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी कमाई वमाई नहीं है तो अपने लायक तो कर ही रही है। और सबसे बड़ी बात की विदेश में रहती है। अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि मेरी बेटी दुबई रह रही है। बेटे ने अभी अभी काम शुरू किया है, वो भी कोई ना कोई मुकाम तक पढ़ लिख करके, अभी पढ़ाई भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, तो किसी मुकाम तक तो ज़रूर पहुंचेगा। तो ये मेरी खुशियों का, मेरी जीवन की खुशियों का हिस्सा ही है। मगर मुझे सिर्फ अकेलापन खलता है। मैं अकेले जीवन नहीं जी सकती, मुझे बहुत खलता है अकेलापन। आप ही सोचिए ना, रात को 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक अकेले रहना कितना मुश्किल है। कोई कोई दिन तो मेरा दिल मतलब परेशान हो जाता है। मैं रोज नीचे जाकर के लोगों से बात नहीं कर सकती। मेरा बात भी करने का कई बार मन नहीं होता। इवन कोई घर पे आने के लिए कह देता है तो मेरी आत्मा कांप जाती है कि मैं बैठ पाऊंगी या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने कंफर्ट जोन में अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे एक पप्पी, एक तोता, खरगोश, किसी चीज़ की तो ज़रूरत है। आप बताइए मैं लूं या ना लूं। मेरे घर वाले तो मुझे मना कर देते हैं, मेरे रिलेटिव्स मना कर देते हैं।
बट प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मुझे अपने जीने के लिए क्या लेना चाहिए। कुत्ता, तोता, खरगोश, मैं क्या चीज़ ऐसी लूँ जो मुझे ऐसा लगे कि हाँ, घर में कोई जीवित घूम रहा है। और मुझे मुझे ना ज़रूरत है इस टाइम किसी ना किसी की, ऐसे जो मेरे मेरे घर में घूमे फिरे बच्चे की तरह, मैं उसे प्यार करूं। तो बताइए दोस्तों, मैं क्या करूं? आप लोग बताइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं क्या करूं। कमेंट के जरिए बताइए कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं अकेले नहीं रह सकती बिल्कुल भी। और लोगों से बात करना, दो बात निकल जाए किसी के बारे में, बुराई सुराई, ये सब मैं कर नहीं सकती। और आजकल लोग आप उठते नहीं है कि कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, ये सब मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैंने प्यार किया तो प्यार किया, नफ़रत की तो नफ़रत की। मेरे साथ तो ये है, नफ़रत करने लग गई तो फिर मेरी नफ़रत को कोई भी नहीं छुड़ा सकता। और जब तक प्यार करती रहती हूँ तब तक प्यार करती रहूँगी, करती रहूँगी। हाँ, जितना प्यार करती हूँ तो उसका कुछ पार्ट मुझे चाहिए भी होता है। ऐसे नहीं कि मैं ही प्यार करती रहूँ, आप मुझे पूछे ना तो कुछ पार्ट मुझे चाहिए होता है। जब प्यार किया तो प्यार किया, जो नफरत की तो नफरत की, हम दिल वालों की बात मत पूछो जी। जो प्यार किया तो प्यार किया, जो नफरत की तो नफरत की। तो बहुत सारी ऐसी मेरे साथ भी यही है कि जब प्यार किया तो प्यार किया और नफ़रत की तो नफ़रत की। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे डॉग लेना चाहिए, मुझे अ, तोता लेना चाहिए, या कुछ बर्ड्स लेनी चाहिए, या फिर मुझे खरगोश लेना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे अकेलेपन का कौन बेटर साथी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। जो भी मेरी वीडियो को देखेंगे उनके लिए पहले से बहुत 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 शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट मी। और मैंने जो पूछा उसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा, भर भर के जवाब दीजिएगा। और मैं किसी दिन लाइव आने की भी कोशिश करती हूँ, मुझे पता नहीं कैसे लाइव आते हैं, बेटे के पास टाइम नहीं है, एक दिन पूछ के उससे लाइव ज़रूर आऊँगी। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम मुझे इतनी तो खुशी दीजिए कि मैं वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो सारे दिन की बनाती रहूँ। मेरे को कुछ काम मिले, मैं 2 वीडियो सेंड करूँ, एक सुबह एक शाम, और मैं खुश रहूँ आप लोगों के साथ। जब तक आप लोग मेरा परिवार नहीं बनेंगे तो मैं खुश कैसे रहूँगी? सारे दिन मुझसे बोलते रहिए, कमेंट करिए, मैं आप लोगों के कमेंट की जवाब ज़रूर दूँगी, ज़रूर दूँगी, ज़रूर दूँगी, ज़रूर दूँगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मी। आपकी एकता आपसे कुछ इल्तिजा कर रही है, तो प्लीज़ मेरी मान रखिए, मेरी इल्तिजा का। आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। एंड मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी कि मैं क्या लूँ। और एक शेर नज़र करना चाहती हूँ, खुद का बनाया हुआ, शायद मुझसे इस समय बन जाए तो। क्यों मेरे दिल का सुकून, करार और चैन नहीं बनते? गौर फरमाइए, हम भी काबिल हैं। हमें अपनी नज़रें इनायत के काबिल समझिए, और इनायत के काबिल समझ के हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट, नेक्स्ट मिलती हूँ। एंड हाँ, हैप्पी रोज़ डे टू ऑल ऑफ़ यू जो मुझे देखें। ये रोज़ डे तो प्रपोज, रोज़ डे तो कह ही सकते हैं, बाकी ये प्रपोज डे, किस डे, हग डे इज़ नॉट अ डे, चॉकलेट डे, फॉकलेट डे मैं नहीं मानती। बट मैं हाँ, एक गुलाब के फूल वाला दिन ज़रूर मानती हूँ। तो आप लोगों को एक गुलाब का फूल मेरी तरफ से पेशे नज़र। गुलाब की तरह आप लोग हमेशा खिलखिलाते, मुस्कुराते। कांटों में भी ज़िंदगी होती है, वो कहते हैं ना, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक ऐसा घर बनाएंगे, फूल ना मिले तो सही कांटों से सजाएंगे। तो गुलाब के फूल में इतने सारे कांटे होते हैं, फिर भी वो गुलाब है। तो आप सबको पेशे नज़र एक रोज़ डे,
रोज़। तो हैप्पी रोज़ डे आप लोगों को मेरी तरफ से गुलाब का फूल बहुत 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 मुबारक और शुभकामनाओं समेत। नाउ बाय, गुड नाइट।